Hello students, today we are going to solve exercise 2.5. So the first question is that which is greater? We have given some decimal numbers and we have to find out which decimal number is greater. So first of all we have to convert this decimal number into the fraction. So 0.5 and second हमारे पास है 0.05. तो 0.5 इज इक्वल्स टू 10th पे है, 10th प्लेस पे आपको डेसिमल दे रखा है. सो दिस कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 और अपन इसको किस तरह से भी लिख सकते हैं 5/10. नेक्स्ट 0.5 मीन्स 5. ओके 10th 100th प्लेस पे है तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 1/100. सो दिस इज 5/100. अब आपके पास टू गिवन नंबर्स हैं. वन इज 5/10 एंड सेकेंड इज 5/100. ओके तो आप एक चीज देखिए कि आपके पास जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वैल्यू है वो 10 है एंड 100 है. तो 10 को अपन 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं. यस अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 100 हो जाएगा. ठीक है. और दूसरे अगर अपन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपन न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे अपने पास फॉर एग्जांपल वी हैव फ्रैक्शन लाइक 1/2. ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2. अगर हम न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 2/4. ठीक है. अगर 1/2 के न्यूमरेटर में हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10. सो ये प्रोसेस है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कि 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 5/10. ठीक है. कि अपन जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से डिनोमिनेटर में करें. अगर हम डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें. सो ये जो फ्रैक्शन है 5/10 उसको हमने लिख दिया 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 10. सो बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल. ठीक है. सो दिस इक्वल्स टू 50 अपॉन 100 एंड सेकेंड फ्रैक्शन इज 5/100. ओके आपके पास दो फ्रैक्शन है. वन इज 50/100 एंड सेकेंड इज 5/100. ठीक है. अब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो गए. अब डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम चेक करते हैं न्यूमरेटर को. सो न्यूमरेटर कौन से ग्रेटर वैल्यू 50 ग्रेटर है या फिर 5. सो 50 ग्रेटर है. सो 50/100 इज ग्रेटर देन 5/100. तो 50/100 के रिस्पेक्ट में हमारे पास डेसिमल नंबर कौन सा था. फर्स्ट डेसिमल नंबर 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05. सो ये प्रोसेस है कि आपको बताना हो कि टू डेसिमल नंबर्स गिवन हो और आपको ये चेक करना हो कि विच इज ग्रेटर वैल्यू. सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा डिनोमिनेटर को सेम करना होगा. ठीक है. डिनोमिनेटर सेम करने होंगे. सेम कैसे करेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे. फिर उसके बाद हम चेक करेंगे न्यूमरेटर को कि न्यूमरेटर कौन सा ग्रेटर है. ठीक है. जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर वही फ्रैक्शन ग्रेटर. सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है. सेकेंड 0.7 और 0.5. So 0.7 can be written 7/10. 0.7 is equals to 7/10. ठीक है. And 0.5 can be written as 5/0.5 is equals to 5/10. ठीक है. So अब तो हमारे पास दोनों कंडीशन में क्या है डिनोमिनेटर सेम है. सो आपको किसको कंपेयर करना है न्यूमरेटर को. सो 0.7 इज ग्रेटर वैल्यू. सो इसके रेस्पेक्ट में डेसिमल नंबर 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5. थर्ड आपको दे रखा है 7 और 0.7. सो 7 को तो 7 ही लिख दिया. ठीक है. नेक्स्ट आपको दे रखा है 0.7 को आपको चेंज करना है. ठीक है. 0.7 10th प्लेस पे डेसिमल है. सो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/10 आ जाएगा. सो 7/10. ठीक है. नेक्स्ट आपको फर्स्ट नंबर है 7. एक 7 है दूसरा आपके पास 7/10 है.
ठीक है। अब आपको 7/1 भी लिख सकते हैं, 7 को 7 इक्वल्स टू 7/1, ठीक है। 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7 ही आएगा। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें चाहिए डिनोमिनेटर 10 चाहिए। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 70/10 एंड दिस इज इक्वल्स टू 7/10। 70 ग्रेटर या 7 ग्रेटर? 70 ग्रेटर, और 70 के रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या है? 7, ठीक है, और 7 इज ग्रेटर देन 0.7, ठीक है। अब आपके पास फोर्थ पार्ट है 1.37 और 1.49। ओके, 1.37 इज इक्वल्स टू 137, 100 प्लेस पे है तो 100 से 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू 137/100, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास 1.49, सो 149/100। अब आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, इन बोथ फ्रैक्शंस में आपको किसको कंपेयर, डिनोमिनेटर यहाँ भी 100 है और यहाँ पर भी 100 है, आपको न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। न्यूमरेटर यहाँ 137 है और यहाँ पे 149 है, सो 149 इज ग्रेटर वैल्यू, सो 1.37 इज स्मॉल एंड 1.49 इज ग्रेटर वैल्यू, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट आपको दे रखा है कि 2.03 और 0.30, ठीक है। 2.03 ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2.30, सो 230/100, सो 203 इज ग्रेटर और 230 इज ग्रेटर। Obviously 230 is greater, so 230 is greater, so this is 2.03 is less than 2.30, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट आपको दे रखा है 0.8 और 0.88, ठीक है। 0.8 को हम लिख 0.8 इज इक्वल्स टू 8/10, ठीक है। 0.88 इज इक्वल्स टू 88/100, ठीक है, 88/100। अब आपके पास यहाँ पर 0.100 चाहिए तो अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई, सो दिस इज इक्वल्स टू 80/100 और दिस इज 88/100। अब हम कंपेयर करेंगे कि 80 ग्रेटर और 88 ग्रेटर वैल्यू है ना, तो 88 इज ग्रेटर देन, सो 0.8 इज लेस देन 0.88, ठीक है। सो ये प्रोसेस है, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा, फिर हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है आपको 7 पैसे दे रखे हैं, ठीक है। 7 पैसे को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? रुपीज में। अब आपको 7 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे? 100 पैसे। ओके, अब 7 पैसे को आपको कन्वर्ट करना है, तो 1 पैसा इज इक्वल्स टू, सो देखो 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे, ठीक है। सो 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज, ठीक है, 1/100 रुपीज। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे एंड 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। ओके, पैसे को हटा के आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 रुपीज। ओके, ये हो गया रुपीज में चेंज। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7/100 रुपीज। ओके, अब इसको डेसिमल में भी लिखना है, तो 7 कितने जीरोस? 2 जीरोस, ठीक है। लास्ट से 2 प्लेस के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा, तो दिस इज 0.07, ठीक है। सेकंड आपको दे रखा है 7 रुपीज 7 पैसे। अब 7 तो आपको रुपीज में दे रखा है, हमें किसको कन्वर्ट करना है? 7 पैसे को, ठीक है।
तो 7 रुपीज 7.00 रुपीज, ठीक है। अब 7 पैसे को एज इट इज 7 पैसे आपको दे रखे हैं, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 रुपीज, ठीक है। सो दिस इज 7/100 और 7/100 यानी 2 जीरो, तो 2 प्लेस के बाद 7 0 2 प्लेस हो गए 07, आप पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो दिस इज 0.07, ठीक है। अब आपको 7.00 और 0.7 दोनों को ऐड करना है, 7.00 एंड 0.07, तो 0 एंड 7 7 0 0 0.70 7 दोनों को ऐड किया, सो दिस इज, ये रुपीज में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है थर्ड पार्ट कि 77 रुपीज है, तो 77 रुपीज को 77.00 रुपीज एंड आपको 77 पैसे दे रखे हैं। अब आपको किसको कन्वर्ट करना है, 77 पैसे को, 77 पैसे इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 रुपीज, ठीक है। सो 2 जीरोस, 77 में 2 डिजिट्स हो गए, सो पॉइंट, सो 0.77 रुपीज, ठीक है। अब अपन को 77.00 और 0.77 को ऐड किया, 0 एंड 7 7 0 एंड 7 7.77, ये आ गया हमारा रुपीज में आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपको 50 पैसे दे रखे हैं, 50 पैसे, ठीक है। अब 50 पैसे, पैसे की जगह रुपीज लाना है, तो 1/100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 50/100, सो दिस इज इक्वल्स टू 50 को लिख दिया हमने सबसे पहले, 50 2 डिजिट्स हो गए और 2 डिजिट्स के बाद ही आपको पॉइंट लगाना है, सो दिस इज 0.50 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है लास्ट पार्ट ऑफ दिस कि आपको 235 पैसे, ओके। सो दिस इज 235 मल्टीप्लाइड बाई 1/100, 235/100 आ जाएगा। अब आपको 2 जीरोज हैं, तो लास्ट से 2 प्लेस के बाद आपको डेसिमल पुट करना है, सो 235 में लास्ट से 1 2 2.35 रुपीज, ठीक है। सो ये प्रोसेस है, ठीक है। तो ये था कि आपको पैसे दे रखे तो रुपीज में कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे एंड 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। तो रुपीज जहां पे पैसे हैं आप वहां आपको रुपीज कन्वर्ट करना है, तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिए, जितने जीरोज उतने ही लास्ट से आपको प्लेस चेक करने, उतने प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो 2 जीरोज है, तो लास्ट से 7 को लिखा, 1 प्लेस ही हुआ, तो 07 लिख दिया, 2 प्लेस हो गए, फिर पॉइंट लगा दिया, 0.07, ठीक है। ये प्रोसेस था कि आपको रुपीज दे रखे थे, उसमें सॉरी पैसे दे रखे थे और उसको रुपीज में कन्वर्ट करने का। थर्ड आपको दे रखा है कि आपको 5 पार्ट ऑफ फर्स्ट दे रखा है आपको कि 5 सेंटीमीटर को आपको मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर थाउजेंड मीटर्स, ठीक है। और मीटर को भी आपको किस में लेके आना है, सेंटीमीटर में। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, so this is equals to 1 लाख सेंटीमीटर। ओके, अब सेंटीमीटर की जगह आपको मीटर और किलोमीटर लेके आना है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको दे रखा है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर, ठीक है। सेकेंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू
1 लाख सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 लाख किलोमीटर. ठीक है, ये प्रोसेस है, आपको चेंज करना है. तो आपको फर्स्ट आपको चेंज करना है 5 सेंटीमीटर को मीटर में. फर्स्ट आपको चेंज करना है 5 सेंटीमीटर. अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 अपॉन 100 से. मीटर में चेंज हो गया. सो दिस इज 5 अपॉन 100 एंड दिस इज इक्वल्स टू 5. 2 प्लेस के बाद पॉइंट आएगा 0.05 मीटर. एंड सेकेंड आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है? किलोमीटर में. सो किलोमीटर में चेंज. सो आपको 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये आपके पास फॉर्मूला था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 लाख किलोमीटर. ठीक है, अब आपको सेंटीमीटर की जगह किलोमीटर लेके आना है तो हम क्या करेंगे? 1 अपॉन 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 लाख. अब ये किलोमीटर में चेंज हो गया. दिस इज 5 अपॉन 1 लाख किलोमीटर. ठीक है, सो कितने जीरोस? 5 जीरोस. तो 5 प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा 2 3 4 5. ठीक है, सो 0.00005 किलोमीटर. ये हो गया आपको सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट. सो ये तो था कि सेंटीमीटर को मीटर में या फिर किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट एक्सप्रेस 35 millimeter in centimeter, meter and kilometer. सो हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. ठीक है, सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर. ठीक है, 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, अब आपको बताना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. सो 35 मिलीमीटर को चेंज करेंगे हम सेंटीमीटर में. 35 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 10 एंड दिस इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 10 और 1 0 तो 1 प्लेस के बाद. सो 3.5 आपको ये किस में चेंज हो गया? सेंटीमीटर में चेंज हो गया. अब आपको मीटर में चेंज करना है. ठीक है, सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 मिलीमीटर. सो दिस इज इक्वल्स टू, सो दिस इज 1000 मिलीमीटर. ठीक है, सो 1 मिलीमीटर is equals to 1 upon 1000 मीटर. ठीक है, अब आपको 35 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है. किसमें? मीटर में कन्वर्ट करना है. तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1000. अब ये चेंज हो गया मीटर में. सो 35 अपॉन 1000. 35 2 प्लेस हो गए, 3 प्लेस हो गए, 0.035 मीटर में चेंज हो गया. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले आपके पास सेंटीमीटर में था, उसको मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. ठीक है, सो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर. मिलीमीटर की जगह सेंटीमीटर लेके आना था तो हमने किसको 1 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई किया. सो दिस इज 35 अपॉन 10. 1 0 तो 1 प्लेस के बाद पॉइंट आ गया. सो दिस इज 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट अपने पास 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सो सेंटीमीटर की जगह आपको मिलीमीटर लेके आना है क्योंकि मिलीमीटर को चेंज करना है. 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10. सो 10 मिलीमीटर. ठीक है, सो 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1000 मिलीमीटर. सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर. ठीक है, सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 मीटर. 1 अपॉन 1000 मीटर. अब आपके पास मिलीमीटर की जगह 1 अपॉन 1000 मीटर से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 3 प्लेस के बाद था 3 0 था तो 3 प्लेस के बाद हमने डेसिमल लगा दिया एंड ये मीटर में कन्वर्ट हो गया. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द
एक्सप्रेस इन किलोग्राम्स, ठीक है। ओके, फर्स्ट आपको दे रखा है 200 ग्राम्स दे रखी है। अच्छा, 1 kg इक्वल्स टू ग्राम्स, ठीक है। एंड 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स एंड 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम्स, ठीक है। अब आपको इसको किसमें, किलोग्राम में चेंज करना है। सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000, so this is 200/1000, 3 zeros, तो 3 प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा 0.200 किलोग्राम, ठीक है। सेकंड आपको दे रखा है 3470 ग्राम्स। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किलो, so this is in gram and we have to convert in kilograms, so 3470 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 3470, 3 प्लेस के बाद 3.470 किलोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है 4 किलोग्राम, थर्ड पार्ट 4 किलोग्राम एंड 8 ग्राम्स, 8 ग्राम्स, ये तो किलोग्राम्स में है, ठीक है, और ये ग्राम्स में है। अब आपको ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम्स में। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000, सो दिस इज 3 प्लस के बाद आ जाएगा 8, 1 2 3, सो 0.008। अब ये किस में चेंज हो गया है, किलोग्राम्स में। सो 4.008 किलोग्राम्स हो जाएगा, ये किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 था।